जिले की जनता भी पीएनजी एवं सीएनजी का लाभ उठा सकेगी। मैं यहाँ उपस्थित माननीय अतिथिगणों एवं सभागणों का सौहार्दपूर्ण अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। कीजिए, वंदन कीजिए। वो आ रहे हैं एक नई। तो नगर पालिका में रहना और नगर निगम में रहना दोनों में अंतर दिखाई देता है। मुरैना में अभी दोस्त जैकेट हटा हम लोग जैकेट हटा ले, जैकेट भूजल से पीने का पानी लेते हैं, उसका गुणवत्ता में भी समस्या है और अनेक प्रकार की समस्याएं। पालिका से नगर निगम नहीं बनता तो ये दोनों सुविधा भी आसानी से मुरैना के लोगों को नहीं मिल सकती। आने वाले कल में जब पेयजल योजना पूरी होगी तो हर व्यक्ति को अच्छा स्वच्छ चंबल का पानी पीने को मिलेगा, घर घर में कनेक्शन होगा और ये सुविधा। रसोई गैस का विषय है। अभी रसोई गैस सिलेंडर के माध्यम से घर में आती है और अब इसके बाद घर में जैसे बिजली का कनेक्शन होता है, ठीक उसी प्रकार से ठीक उसी प्रकार रसोई गैस का कनेक्शन होगा। तो अब बार बार सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार लाइन डल जाएगी और घर घर में कनेक्शन हो जाएगा। बिजली का उपयोग करते हैं। भारतीय जनता मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत चाहे वो घरेलू रसोई गैस का सवाल हो तो कहने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन आप यह मान सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो जिम्मा लिया है गैर बराबरी को समाप्त करने का, क्योंकि गैर बराबरी ही हमारे देश में अभिशाप है। ये छोटा है, ये बड़ा है, यही एक बड़ी समस्या है। उस दिशा में इस प्रकार की योजनाएं बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। जैसे उदाहरण के लिए एक जमाना था जब गरीब परिवार में चूल्हे पर खाना बनता और संपन्न परिवार के घर में गैस हुआ करती थी। तो चूल्हे में खाना बनाने वाली हमारी माता बहन सुबह शाम दोनों टाइम चूल्हा फूंक फूंक के धुआं पीती रहती थी और बच्चों के लिए भोजन बनाती रहती थी। एक स्टडी में जब ये सामने आया कि एक महिला दोनों टाइम खाना बनाते में जितना धुआं उसके फेफड़े में जाता है वो 400 सिगरेट के बराबर धुआं होता है। हमारे यहाँ विशेष रूप से गरीब आबादी में ग्रामीण क्षेत्र में
महिला काम करती रहती है, लेकिन महिला के स्वास्थ्य पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितनी उसको जरूरत होती है। जब ज्यादा बीमार हो जाती है तो ही महिला को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, नेतागण और सबसे महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की जो आज जिन्होंने सदस्यता हासिल की है, ग्रहण किया है, उन सबका मैं हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरे यहाँ पर पितातुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं बैठी हुई हैं, नौजवान साथी बैठे हुए हैं। हमारे भाई साहब सुरमल सिंह ने बहुत भव्य कार्यक्रम रखा है। भोजन की भी व्यवस्था है, चिंता करने की बात नहीं है, अभी तो भोजन भी होगा बढ़िया। और आज हमें इस बात का बहुत बड़ी खुशी है कि आज हमारे बीच में जो नेताओं के लिए वास्तव में टाइम नहीं रहता है, उनके लिए पार्लियामेंट भी है, प्रदेश की भी राजनीति है, राष्ट्र की भी राजनीति है। आज हमारे छोटे से आग्रह पर आज हमारे बीच में आए हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन करता हूं। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, सम्मान की बात है। आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, हमारे सुमंगल भाई साहब ने सारी बातें बताई, लेकिन दो चार मोटी बातें जरूर बताऊंगा। आप सब लोग जानते हैं कि इससे पहले भी चुनाव हुआ, और वो चुनाव क्यों हुआ कि 2018 में आपने भरपूर आशीर्वाद मेरे को दिया और मुझे 18,500 वोटों से मुझे जिताने का काम किया। लेकिन जब काम आपने किया तो मेरे मन में भी ये ललक थी कि मुझे 18,000 वोटों से अगर जनता ने जिताया है तो जनता के भी सारे काम होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य रहा उस कांग्रेस सरकार का, उस कमलनाथ मुख्यमंत्री का, जिसके पास हमसे मिलने के लिए टाइम नहीं था। माननीय इंदर सिंह जी बैठे हैं, कमलेश यादव जी बैठे हैं, हम बहुत तृप्त थे, बहुत परेशान थे। अब जाते तो मेरे पास 24 घंटे 25 घंटे थोड़े ही है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। अरे साहब, हमारी सड़कें डरी हैं, हम वादा करके आए हैं लोगों से। जो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल से हमारे क्षेत्र में काम किया था, 15 साल सरकार थी, हम देखते थे। माननीय नरेंद्र सिंह जी ने चाहे फीटर की काम हो, चाहे रोडों के काम हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं सही करी। जब देखकर हमको लगा कि हम भी कुछ करें, अब हम जीत के आ गए, हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया है, कांग्रेस में आए हैं, तो हम भी ऐसा ही कुछ करें। और उसके लिए हम वहां लड़ते थे, संयुक्त होकर लड़ते थे। माननीय इंदर सिंह जी और हमारे कमलेश यादव जी, तो वो कहते थे हमारे पास टाइम नहीं है और हमारे पास पैसा भी नहीं है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया। जब हम कदम ठोकते थे कि आपके पास पैसा नहीं है, मुखिया होके ये बात हमसे कर रहे हो, तो फिर हम क्षेत्र में क्या मुंह दिखाएंगे? जिन्होंने हमें अपना मत देकर चुन के भेजा है आज यहाँ पर मध्य प्रदेश की विधानसभा में, तो हम क्षेत्र में बहुत शर्मिंदा थे। ये बात हमने महाराज सिंधिया जी से कही, उन्होंने कई बार सुनी, कई बार चर्चा की। किसानों के कर्जे की बात जब उन्होंने कह दी कि आप किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे, तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़कों पर उतरेगा और किसान के साथ लड़ाई लड़ेगा। जब उनके कान खड़े हुए, जब हम सब लोगों ने मिलकर जब उस सरकार को महाराज सिंधिया जी के नेतृत्व में जब उस सरकार को गिराया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, तब ये सारे काम मुमकिन हुए, चाहे सड़क का हो, चाहे बिजली का हो। जैसा उन्होंने बनाया 15-16 सड़कें, 15-16 सड़कें, 18-20 सड़कें तो वास्तव में ही पीडब्ल्यूडी विभाग की थी। इसके बाद में चाहे पानी की टंकियां भर रही हो, चाहे तुम्हारे हॉस्पिटल का निर्माण हो रहे हो, चाहे तुम्हारे रोडें बन रही हो, सुधीर की रोड हो, मुख्यमंत्री की रोड हो, इतना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया कि हमने माननीय इंदर सिंह जी ने जो टीम यहाँ से गए थे चारों रघुराज जी, तो हमने जो लिख के दिया 300 करोड़ के काम दिमनी में हुए। माननीय नरेंद्र सिंह जी और महाराज सिंधिया जी और आदरणीय पीडी शर्मा जी को हमने दिए, तो 350 करोड़ रुपए के काम दिमनी विधानसभा में संपन्न हुए। लेकिन चुनाव में हाथ उठाकर उनको प्रत्याशी कोई भी रहे, आप चाहे जिसको भी लड़ा दें, बाहर से भी जाए, हम झेलेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी मुरैना के दिल्ली विधानसभा के आइडिया था देखो सर जब हाँ सही है।
भाई साहब, आज पीएनजी गैस का घर घर कनेक्शन का उद्घाटन हुआ है, शुभारंभ किया गया भूमि पूजन, किस तरह की सौगात रहेगी? मुरैना नगर निगम क्षेत्र में घर घर नल से जल के कनेक्शन के बाद अब घर घर में रसोई गैस का कनेक्शन, इसका काम आज आरंभ हो रहा है। यह मैं समझता हूँ मुरैना के लिए बहुत ही सौभाग्य की और बड़ी सौगात है और इसका लाभ मुरैना के आम नागरिकों को मिलेगा और गैस के मामले में जो गड़बड़ होती है उससे भी लोगों को निजात मिलेगी। अभी कुछ बड़े शहर ही हैं जिनमें इस प्रकार के घर के कनेक्शन देने का काम किया गया है, लेकिन हम सबका सौभाग्य है मोदी जी की सरकार में मुरैना भी इस गिनती में आ गया है। यह मुरैना के लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। इस अवसर पर मुरैना के नागरिकों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति के बाद मध्य प्रदेश में बदलाव की एक बयार आई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सत्ता और संगठन की कमान सौंपे जाने की चर्चाएं तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक हुई है। 2 दिनी बैठक में राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर विचार किया गया है, चुनावों पर भी विचार किया गया है और आने वाले समय में चाहे वो 23 के मध्य के चुनाव हों या नवंबर 23 में होने वाले चुनाव हों, सब चुनावों में भारतीय जनता पार्टी खम ठोक के चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। सर, एक और आज पीएनजी गैस, घरेलू गैस कनेक्शन का वहां पर आज इन्होंने उद्घाटन मुरैना के अंदर किया है। इसलिए मैं उन सभी लोगों को, मुरैना के सभी जो लोग इस लाभ से लाभान्वित होंगे, उन सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। ये वास्तव में ही जो बात है आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने कहा है, इस कार्यालय के लिए गैस कनेक्शन मांगने जाते थे तो ये कहा जाता था कि सांसदों विधायकों से कूपन लेकर के ही आपको प्राप्त करना पड़ेगा और उसमें भी कई प्रकार की चीजें होती थी, उनका उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने, अगर गैस कनेक्शन जिसके घर में है और बड़ा आदमी है तो पूरे भारत का हर आदमी बड़ा बनेगा और ये प्रयास इस देश के अंदर हुआ है। जिस प्रकार से बड़े शहरों में घर घर में गैस कनेक्शन पाइपलाइन से हमें एक ऐसा जनप्रतिनिधि, अपना एक ऐसा लाडला सपूत जो एक एक बात के बढ़ता जाएगा। हम सब लोग लगातार इस दिशा में मिलजुल करके प्रयास करते रहेंगे। इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देकर और मंच पर उपस्थित अतिथियों का शॉल उड़ाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। ध्यानेंद्र सिंह चौहान जी, डिम्पल भाई आए और मान्य अतिथियों को प्रतीक्षण देकर शॉल उड़ाकर उनका वंदन, अभिनंदन और स्वागत करें। मान्य अतिथियों को बांध रहा है अब्बा विधायक माननीय कमलेश जी। तो उधर तालियों का साथ भी हो जाए तो ये पल बहुत ही आयोग के चेयरमैन श्री रघुराज कंस है। जी का उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक सौगात लेकर आएंगे